चलो देखो क्या है, पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। हम इसको समझाए थे। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लास बाय क्लास बांटना, ग्रुप बाय ग्रुप बांटना। वर्गीकरण समाज का भी हुआ है, सोचोगे तो। किसके आधार पर? जाति के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर भी हुआ है, समझ गया। लिंग के आधार पर, बहुत कुछ के आधार पर होल है, मतलब सब बहुत, और धर्म के आधार पर भी होल है। जैसे ये समाज है, कौन समाज है? पुरुष समाज है। कौन समाज है? पुरुष के अपना जो अच्छा बुझल अपना बना लेल के रख लेल गई, और बाकी चीज़ पुरुष और स्त्री समाज में दोनों बराबर है ना। लेकिन ये समाज किसका बनाया हुआ है? पुरुष का। पुरुष बहुत तेज होता है, अपना जो फायदा की चीज़ बना लेल गई, नियम कानून सब है ना। चलो देखो हटाओ इसको। वर्गीकरण, चलो त्रिपदी बहुपद है। कौन सी है? त्रिपदी बहुपद। त्रि माने होता है तीन, संस्कृत का शब्द है। त्रि माने तीन। चलो जिस बहुपद में केवल तीन पद हो, केवल तीन यानी तीन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, केवल तीन पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखो पहला जो तुम्हारे सामने बहुपद है, ये त्रिपदी बहुपद। इसमें कौन कौन पद है? एगो जेड के पावर 4 है, एगो -3z है, एगो +9/11। लेकिन सुविधा के लिए पढ़ेंगे कौन बहुपद है तुम्हारे सामने दिया हुआ? जेड के पावर 4 -3z +9/11। ये कौन बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है। कैला है त्रिपदी क्योंकि इसमें तीन गो पद है। एक बात ध्यान रखना, कोई भी बहुपद है आप पूछे कि कै पदी बहुपद है, तो पहले उसको देखेंगे, यदि बनने वाला होगा तो बनाएंगे, समझे। खुदे आई। चलो इसमें कै गो पद है? एगो m के पावर 3 है, एगो -3m² है यानी 3m² है, एगो +√2 है। और आसान भाषा में समझाइए। अंडर माने हुई भीतर चाहे अंदर, ये दू कथी के अंदर है? रूट के अंदर है, तो वह बोली सी रूट अंडर। अंडर माने हुई नीचे। धियापुता पढ़ता हुआ गुड इंग्लिश चाहे कोनो वर्ड मीनिंग में। हाँ, तो ये m के पावर 3, चाहे तुम इसको m³ भी पढ़ सकता है। m के पावर 3 -3m² प्लस रूट के भीतर 2। ना समझ में आता हो तब। एक गो पद है इसमें? तीन गो, एगो दूगो, पता चली सी चौरों से। m के पावर 3 से, जेड m के पावर 2 से, आई में ना है तो m के पावर 0 होता है। तो कै पदी बहुपद है? सेम इसमें भी देख सकता है, त्रिपदी बहुपद है। समझ गया। चलो उतारो इसको। और एक अंत में अभी बता रहे हैं हम शून्य बहुपद। कौन सी? शून्य बहुपद। नाम से ही क्लियर हो रहा है, लेकिन पहले उतारो, हम तब बताएंगे। चलो देखो अब क्या है? शून्य बहुपद। कौन बहुपद? तो जिस बहुपद के सभी गुणांक, गुणांक जानता है ना, किसी पद में गुना करने वाली जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? गुणांक। जैसे पूछे थे ना तुमने, 2 में x का गुणांक कितना है? इसमें x का गुणांक कितना है? एक है। x का गुणांक या 2 है कि 1 है? बताए थे, भूल गया। 5x² में x² का गुणांक कितना है? 5। हाँ, तो वही आई में x² के गुणांक कितना है? x² के गुणांक 0। हाँ, तो यहाँ समझ गए ना। तो ये कर रहा हूँ, जिस बहुपद के सभी गुणांक यानी गुना करने वाली जो संख्या होती है, वो सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो यानी 0 हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखो तो 0x² + 0x + 0, इस सभी का गुणांक क्या है? 0। इसमें देखो तो 0, इसमें देखो तो 0। हाँ, ऐसे मत सोचना x² + 0x, इसमें सभी का गुणांक 0 नहीं है। x² का गुणांक कितना है? कुछ नहीं लिखा है, तो ये पाई में देखें। अब कुछ नहीं लिखा है तो कितना होता है? 1 हो जाता है। तो एक तो गुणांक 0 है नहीं, सब में कथी लिख दिले छिए? हाँ, तो शून्य बहुपद का गुणांक सब क्या होता है? 0 होता है। समझ गया। तो जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। इधर उधर कहाँ ध्यान देता है रे? पढ़ाई हो रहा है, वहाँ ध्यान कहाँ दे रहा है?
इधर कहाँ ध्यान देता है, वो बाद में भी हो सकता है, इधर ध्यान दो। चलो अब नोट में एक चीज़ बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव है, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव की तरह क्वेश्चन पूछ सकता है जिसका आंसर तुमको ऐसे देना रहता है गोलक में, 4 गो में से वो सही वाला पर। हाँ तो उसमें ये आ सकता है, देखो शून्य बहुपद का घात, एक पदी द्विपदी त्रिपदी की बात नहीं कर रहे हैं, शून्य बहुपद का घात अनिर्धार्य होता है। क्या होता है? अनिर्धार्य। इसका मतलब होता है शून्य बहुपद का घात निर्धारित नहीं होता है। शून्य बहुपद का घात तुम नहीं बता सकता है। शून्य बहुपद का घात कितना होता है बता सकता है? नहीं बता सकता है। शून्य बहुपद का घात कोई भी नहीं करता है। एक और चीज़ लिख दिए उसी को यहाँ में, शून्य बहुपद का घात क्या होता है? निर्दिष्ट नहीं होता है। परीक्षा में ई दोनों दिया हुआ है, चाहे इहो दिया हुआ है, इसको अपने मन से समझा दिया। अनिर्धारित का मतलब क्या होता है? निर्धारित नहीं होता है, चाहे निर्दिष्ट नहीं होता है। अगर कोई पूछे शून्य बहुपद का घात कितना होता है तो बता सकता है? नहीं। इस बहुपद का घात तो बता देगा तुम आराम से, कितना है? 5 है। कितना है? 2 है रे ससुरा, घात या ना। इतने पढ़ाई में उल्टा पलटा करे छे, आज ज़्यादा पढ़ाई हो तो तब और में तो खिचड़ी बना देवे। चलो तो एकर घात तो बता दे, लेकिन शून्य बहुपद के घात नहीं बता सकता है, वो अनिर्धारित होता है। याद रखना, शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अनिर्धारित। इसी को कहा जाता है अनिर्धारित। एक और भाषा में समझ सकता है कि शून्य बहुपद का घात निर्दिष्ट नहीं होता है। अब परीक्षा में जो हिसाब से पूछे अपन समझ लेना, दिमाग लगा लेना। कल पढ़ेंगे बहुपदों का वर्गीकरण किसके आधार पर? घात के आधार पर। किसके आधार पर? यानी पावर के आधार पर। में घात नहीं ना गिन ली हुआ, केकर पावर कितना इसे नहीं ना गिन ली हुआ। जैसे एकर पावर देखी जी 3 है, ये नहीं ना गिन ली हुआ, खाली पद गिन ली हुआ। अब पढ़ेगा तो किसके आधार पर? घात के आधार पर। वो कल पढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन।